ये कांच का एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यदि श्वेत प्रकाश इसमें से होकर गुजारा जाए तो किस प्रकार से वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जो वाइट लाइट होती है उसमें एक्चुअली 7 रंग होते हैं। जो प्रिज्म है, प्रिज्म की जो शेप होती है वो इस तरह की है। एक फेज ये होता है, एक फेज ये है, ठीक है, एक फेज ये है, एक फेज ये है। अगर हम ऑपोजिट फेजेस की बात करें, फलक, एक ये फलक और ठीक इसके ऑपोजिट ये वाला फलक जो हम कागज़ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और समानांतर नहीं होते। किरण आरेख दिखाने के लिए हम केवल इसका जो ये वाला फलक है इसको ही दिखाते हैं, जो एक त्रिभुजाकार, ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये इसका ये वाला फलक है जिस पर हम किरण आरेख बनाते हैं। किस प्रकार से एक श्वेत प्रकाश की किरण इधर से आती है, जब इस प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी कि जो श्वेत प्रकाश की किरण है, वाइट लाइट की जो रे है, उसमें 7 कलर्स पाए जाते हैं। कांच प्रिज्म में जब अपवर्तन होता है तो निर्गत किरण यानी कि अपवर्तन के पश्चात जो बाहर निकलने वाली किरण है वो इंसिडेंट यानी आपतित किरण के समानांतर नहीं होती। इसका कारण ये है कि दोनों ऑपोजिट फेजेस एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। अब अपवर्तन किस प्रकार से होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो जो उसका आधार है, बेस है, उसकी तरफ झुक जाती है। उससे क्या होता है कि दोनों के बीच में एक एंगल ऑफ डेविएशन, एक एंगल बनता है जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहते हैं। विचलन का अर्थ होता है कि प्रिज्म में से होकर जब प्रकाश की किरण गुजरी तो वो विचलित हो गई, यानी कि अपने पथ से दूसरी ओर, दूसरी दिशा में मुड़ गई। देखेंगे कैसे? ये आपतित किरण है, इस प्रिज्म में से होकर गुजरी और इस प्रकार से विचलित हो गई। यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये यहाँ जाकर पड़ेगी। इन दोनों के बीच का जो कोण है, जो एंगल है, ये विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। इसी वीडियो से आप ये सारे नोट्स नोट करेंगे। किस प्रकार से जो प्रकाश की किरण है प्रिज्म में से होकर गुजरती है और निकलने वाली किरण, निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे के समानांतर या पैरेलल नहीं होती। फिर अपवर्तन होता है। अपवर्तन किस प्रकार से हो रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण या आपतित किरण इसमें से होकर गुजरी और अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप ये देख लीजिए, PQR प्रिज्म है, AB इंसिडेंट रे या आपतित किरण है। जब ये प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर से होकर निर्गत होती है तो ये CD निर्गत किरण है जिसका कि विचलन हुआ है, ये अपने पथ से विचलित हो गई है अपवर्तन क्रिया के, अपवर्तन की घटना के पश्चात। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश का विक्षेपण होता है। विक्षेपण का अर्थ होता है कि जो व्हाइट लाइट है या श्वेत प्रकाश की किरण है, जब प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और एक विबग्योर बनता है, VIBGYOR। ये 7 रंगों के का विघटन है। जो 7 रंग इस श्वेत प्रकाश में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, प्रिज्म उनको अलग अलग रूप में विभक्त कर देता है। विचलन का कारण क्या होता है कि ये जो 7 रंग हैं ये अलग अलग वेलोसिटी से, अलग अलग वेग से गति करते हैं और फिर इस प्रकार से विभक्त हो जाते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लाल रंग और बैंगनी रंग। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर रेड कलर है, इसका विचलन सबसे कम हुआ है, मतलब कि सबसे कम मुड़ा है और सबसे ज़्यादा इसकी वेवलेंथ होती है। और बैंगनी रंग जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा विचलित होता है और इसकी तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ सबसे कम होती है। जब कांच, मतलब अब विक्षेपण की डेफिनेशन, कांच के प्रिज्म में से जैसे ही श्वेत प्रकाश की किरण
गुजरती है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही क्रिया प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये भिन्न भिन्न वेग से सातों रंग जो है, जो विबग्योर बना है, उन सब की वेलोसिटी प्रिज्म में से होकर गुजरने की डिफरेंट होती है। यदि हम इनको अब रिकॉम्बिनेशन करें, रिकॉम्बिनेशन में हमने 2 प्रिज्म लिए हैं, एक प्रिज्म सीधा रखा है, दूसरा प्रिज्म उल्टा रखा है। जब हम इसमें से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और ये सातों रंग फिर से पुनर्संयोजित होकर वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि दोबारा से हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से श्वेत प्रकाश का विघटन और पुनः रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्संयोजन हमें वाइट लाइट का या श्वेत प्रकाश का मिल सकता है 2 प्रिज्म का उपयोग करके। अब इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे कारण बताओ आप पढ़ेंगे इसमें कि इंद्रधनुष यानी कि रेनबो देखते हैं आप, जब बारिश होती है तो उस समय रेनबो बनता है। वो रेनबो किन कारणों से बनता है, कैसे हमें श्वेत प्रकाश यानी कि जो सौर प्रकाश आ रहा है, हमारे पास सनलाइट आ रही है, उस वाइट लाइट में जो 7 कलर्स हैं वो किस प्रकार से रेनबो की शक्ल में हमको नज़र आते हैं और रेनबो बनने का क्या कारण होता है, कैसे वो रेनबो बनता है, 7 कलर्स हम देख पाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसके बहुत सारे कारण बताओ आएंगे। इस वीडियो में से ही आप ये वाले नोट्स नोट करेंगे और बाकी के नोट्स मैं आपको नोट्स की फॉर्म में सेंड करूँगी।